इस प्रेस वार्ता में नवादा जिला के जितने भी पत्रकार साथी हैं सबका स्वागत है और अभिनंदन भी है। यूँ तो हम दूसरे कार्यक्रम में आए थे, फिर पार्टी की जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा जो संघर्ष है, पार्टी का कमिटमेंट है, उन सबों को आपके बीच में रखना स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी भी है। कल खुशी का पल भी था। सामाजिक क्रांति के प्रणेता, सोशल जस्टिस मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरा देश के राजनीति के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन किया। आज 12 बज गया है, स्क्रूटनी भी आज ही होनी है, उसकी भी समय अवधि अब समाप्त हो चुका है, स्क्रूटनी भी हो चुका है। मात्र एक ही नामांकन पत्र आए थे, पूर्णतः वो वैध पाए गए। निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने हिसाब से उन चीज़ों को संशोधित किया है मीडिया के साथियों। 12वीं पारी उन्होंने शानदार निभाई। चूँकि लालू प्रसाद जी की देश की राजनीति में मौजूदगी मात्र से फिरकाप्रस्त और संविधान विरोधी ताकतें पूरी तरह से भौचक रहते हैं। क्योंकि सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी अपनी विचारधारा से आज तक कभी रत्ती भर भी पीछे नहीं कदम रखे। उनकी साख, उनकी पूंजी देश की राजनीति में जग जाहिर है। लालू प्रसाद जी व्यक्ति नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी का स्थापित होना भारतीय राजनीति में खास कर करके लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, इन सब के एक पहरुआ और रक्षक के रूप में माना जाता है। ये बात अलग है कि विश्व की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं खोजा है। अभी भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गड्ढे की खुदाई हो रही है ना, वो नड्डा जी से हो रहा है। कोई दूसरा अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वहाँ बंच ऑफ थॉट, नीतियों के जो पोषक हैं, नागपुरी सिद्धांतों के जो वाहक हैं, उन्हीं की पड़ताल में एक लंबा सफर तय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद जो उम्मीदवार पात्र नहीं मिले हैं। हर जिले के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम चल रहा है। माई बहन मान योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, 500 रुपया में सिलेंडर हो या 200 यूनिट बिजली फ्री, ये हमारे गारंटी के सीधे परिधि में आता है। क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के जनविश्वास के चेहरे हैं, जनाकांक्षा के प्रतीक हैं। और तेजस्वी जी ने कहा था, याद होगा आप लोगों को, कि कान पकड़ के भी हम नीतीश कुमार से इन कामों को दिलवाएंगे, और जो काम नहीं करेंगे उसको फिर हम करेंगे। ये बात अलग है कि माननीय मुख्यमंत्री तो सेहत के मामले में आप सब लोग जानते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अचेत अवस्था में है, स्मरण शक्ति छिड़ सी गई है। उसके प्रमाण जदयू के जो मुखर वक्ता हैं, उन्होंने ही कहा कि नीतीश कुमार को अंधकार में रख करके निर्णय लिए गए। जब हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि बिहार एनडीए नेशनल दामाद आयोग हो चुका है, उस पर उनकी प्रतिक्रियाएं खुल करके सामने आई। जब कोटा का निर्धारण उनके मंत्री करने लगे कि भाई ये आरएसएस कोटा से आए हैं, ये फलना कोटा से आया, तो हमने पूछा कि कौन कौन से कोटा सरकार के अंदर में। नीतीश कुमार जी को स्पष्ट तौर पर पीपुल डोमेन में बातों को रखनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के अब वो किरदार नहीं है कि विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए खुल करके सामने आए। राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में जन सरोकार, जन सवाल,
जन आकांक्षा, जन भाव के अनुरूप अपने मॉडलों को स्थापित किया, जिस मॉडल और जिस बीच पर सरकार को, पूरी एनडीए को नाक रगड़ने पर मजबूर करना। तो एक सवाल है, और आप सब जानते हैं कि तेजस्वी जी की राजनीति ही राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता करता है। तेजस्वी जी की राजनीति का मतलब राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति, विचारधारा की राजनीति, उनके कमिटमेंट का, उनके घोषणा का, और संगठन जन सरोकार का हो, जन भावनाओं का हो, यह भी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी रखता है। और काम करने वाले लोग को राष्ट्रीय जनता दल में प्राथमिकता मिलती है। नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष से लेकर सारी कमेटियां हर परिस्थितियों में मजबूती के साथ खड़ी। हम लौट रहे थे तो एक पत्रकार साथी हमसे कुछ पूछना चाहे, उनके मन में उत्सुकता थी। भाई सुन रहे हैं कि कौशल जी पार्टी में आ रहे हैं। पार्टी में तो पूरे बिहार के कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई रहना नहीं चाहिए। कि जो दल भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया है, नीतीश कुमार के अचेतता के कारण उनके इर्द गिर्द दो चार जो पात्र हैं, जिनको ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है कुछ भी निर्णय कराने का, तो वह दल अब वो दल नहीं रह सकता। जदयू के अंदर काफी बेचैनी है। हमने कल भी देखा कि आयोग का गठन हुआ है, कई लोगों को नामित किया गया है। मग्गा में वो कहावत है, आप लोग भी जानते हैं, क्या बरसा जब कृषि सुखाने। इस चलत एरिया में 2 महीने के लिए आपने जो बनाया है जिन लोगों को, उसका क्या मतलब है? इतना दिन तक सरकार कर क्या रही थी? जब जब भी विपक्ष सवाल जनहित में उठाता है, सत्ता प्रतिष्ठान अपनी कुमकर्णी निद्रा को उठती है। कौशल यादव जी नवादा की राजनीति में कोई पर्चे का मुहताज तो नहीं है। वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं नवादा जिला के, और पुरातन नाता भी है राजनीति से। उनके पिताजी और माताजी को भी सौभाग्य है लंबे समय तक विधायक रहने का। वह भी अपनी राजनीति की सुंदर पारी खेली है हर परिस्थितियों में। कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करते हैं, यह भी जग जाहिर है। तेजस्वी जी की राजनीति ही राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति है, लालू प्रसाद जी की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति। यहाँ कोई व्यक्ति के नाम से पार्टी नहीं होता है, वंश अपॉन ए टाइम। कुछ लोग बोलते थे, उनकी अपनी एक समझ थी, पर जब ये लोग उत्सुकता बस पूछ ही डाले कि कौशल यादव जी राजद में आएंगे, पूरे तौर पर स्वागत होगा, बड़े पैमाने पर स्वागत होगा, नेता भी रहेंगे, और जो भी जनता दलियों को इस वर्तमान राजनीति में जो अपने असमंजस की स्थिति में जो जहां खड़े हैं, वो लोग भी दल को छोड़कर करके राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे, उनका भी स्वागत होगा, उनका भी अभिनंदन होगा। क्योंकि हम सबकी बात करते हैं, हमारे नेता A to Z की बात करते हैं। हमारे कार्यक्रमों की सार्वभौमता का स्वरूप आम लोगों तक है, न उसमें जात है, न कोई रंग है, न कोई भेद है, न कोई धर्म है। चाहे भाई माँ बहन योजना हो, या वृद्धावस्था पेंशन हो, या 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या 500 में गैस हो, ये किसी जाति के नहीं है। इस सबको एक राहत। माँ बहन योजना क्या है? माँ बहन योजना एक सिर्फ उसके पैसे उसे खाते तक पहुंचाने का एक माध्यम नहीं है। गुजरती हुई जिंदगी को संभालना, घर में बूढ़ा बूढ़ी का
सम्मान घटना, आर्थिक तंगी के परिवार को शिकार होना, लेकिन माताएं और बहनें महंगाई का मार का असर सबसे ज़्यादा सहन करती हैं। पत्रकार साथी आप यहाँ हैं, हर कोई किसी न किसी घर से आते हैं, इसका खट्टा मीठा अनुभव आप सब लोगों को भी है। वो 1 किलो सब्जी लाता है, घर में 5-7 को परिवार है, सब्जी बनाता है, अपने परिवार को खिलाने के बाद कढ़ाई में सब्जी खत्म हो जाता है तो औरत मन मार कर करके नमक मिर्चा के साथ भी भोग लगा लेती है, कम भी खाती है और गम भी खाती है और महंगाई का मार भी सहन करती है। और आप देखे होंगे बूढ़ा बुढ़ी का भी सम्मान घटा है, लेकिन जब कोई बूढ़ा बुढ़ी को आप सम्मान दीजिएगा, उसके पास अर्थ आना शुरू होगा तो घर के परिवार के लोग भी उसके सम्मान के साथ पेश आएंगे। जो महिला प्रताड़ना का शिकार होती है शाम होने के बाद, तो लगेगा कि लक्ष्मी के पास लक्ष्मी आ चुकी है, वो अभी आदर के पात्र हो जाएगी। हम तो दीपावली के दिन आप सब लोग जानते हैं कि हमारी माता जो बहनें हैं, जो बुजुर्ग होते हैं घर में, दिवाली के दिन सूप डेंगाती है, लक्ष्मी भीतर और दरिद्र बाहर। देखे होंगे ये पूरा कार्यक्रम लक्ष्मी भीतर और दरिद्र बाहर का है। लक्ष्मी का आना और दरिद्रता का जाना। जिस घर में आमद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, घर के गरीबी ऐसे ही भागता है, तो लक्ष्मी भीतर और दरिद्र बाहर कार्यक्रम है तेजस्वी जी का। माई बहन मान योजना, 500 रुपया में सिलेंडर, 200 बिजली फ्री और बूढ़ा बुढ़ी का पेंशन, चाहे विधवा हो, विकलांग हो, जिसको दिव्यांग कहते हैं, है ना, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, सबका। तो कोई संशय की स्थिति नहीं है। कौशल जी के आने पर जो लोग समझते हैं कि संशय की स्थिति है, वो सारे चीज स्पष्ट है और स्पष्टता के साथ, बिना शर्त, बिना कोई कमिटमेंट, राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति, तेजस्वी जी की नीतियों को लेकर के आगे चलना, अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करके राजनीतिक साधक अपने कर्तव्यों का जब निर्वहन करता है तो उसकी अलग पहचान होती है। स्वयं को महिमा मंडन करने वाले लोगों का परिणति राजनीति में बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमने पूरे बिहार में कई पात्रों को जाना है और पहचाना भी है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार, तेजस्वी जी का विचार, नॉट एनी अदर पर्सन। ये बात स्पष्टता के साथ हम पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा देता हूं। कोई किसी प्रकार का मन में कोई भाव नहीं होनी चाहिए। हम सभी कार्यकर्ता हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य जनहित में, जन सरोकार को लेकर के, जन भावनाओं को लेकर के, आपसी सौहार्द को लेकर के, एकता को लेकर के, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के साफ है। क्योंकि हमारी पार्टी अंबेडकर नीतियों का वाहक रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक क्रांति के देश की राजनीति में एक ऐसे प्रणेता हैं। कुछ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ नए लोग भी हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 3 क्रांतियाँ हुई। सब क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, जिससे कई नेता इस देश की राजनीति में अपनी परचम फहरा रहे हैं। लेकिन 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद जी जब सत्ता संभाली तो सामाजिक क्रांति को स्थापित किया। सोशल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन लोकनायक जयप्रकाश जी का और सोशल रेवोल्यूशन आदरणीय लालू प्रसाद जी। तीनों आप रेवोल्यूशन को, क्रांति को अलग अलग नहीं देख सकते। तीनों एक दूसरे का पूरक है। हाशिए पर जो लोग थे, वंचित समाज था, लांछित था, उपेक्षित था, कर्तव्यों से महरूम था यानी वंचित था, वोट का राज का मतलब छोट का राज,
रानी हो या मेहतरानी, सबके वोटों की कीमतें, ये राजनीतिक जागृति, राजनीतिक चेतना आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लोगों के अंदर भरा और लोग अपने कर्तव्यों को पहचाने और पहचान करके आज कोई गरीब का बेटा भी वीडियो के दफ्तर में जाने में परहेज नहीं करता, थाना जाने में परहेज नहीं करता। यही है लालू प्रसाद जी की सामाजिक न्याय, यही है लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति। लेकिन लोग सामाजिक न्याय का मतलब समझते जाति नहीं। सामाजिक न्याय का सीधा मतलब होता है जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, गरीबी, लाचारी, बेबसी, समाज जो वंचित समाज है, उपेक्षित है, लांछित है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको मुख्य धारा में लाने का नाम सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे, हमको लगाए कि बात स्पष्ट होनी चाहिए। अब कोई इसमें इफ बैठ की बात नहीं है, और डेटवा तो जो पता ही चलिएगा, यही लोग बता देंगे डेटवा ना, ये है तो यही लोग बता देंगे डेटवा। कब जा रहे हैं सर? कुछ बता ही दें कब जा रहे हैं, आप बताइएगा। अरे तो आप बताइएगा, तो हम तो आप बताइएगा डेटवा, भाई आप बताइए, बताइएगा डेटवा, तो हमको पता है, अब बता रहे हैं, नो बता रहे हैं। क्या ये मान लिया जाए कि राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी किसने कहा? और कमरान, इसलिए किसने कहा? कमरान जी हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक हैं। नेतृत्व का निर्णय अंतिम होता है और सभी लोगों का सम्मान और सभी लोगों का राजनीतिक संरक्षण उनके ही हाथों में है। इसीलिए किसी के आने से किसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वजूद खत्म हो जाता है, ये बात नहीं है। यही तो राष्ट्रीय जनता दल की खूबसूरती है, सबका सम्मान। लेकिन नवादा की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि आपको लगता है वही बात तो हम लोग करना चाहते जो कभी नहीं हुआ है, कि बतवा तो समझते हैं। विभा जी अभी भी आपके विधायक हैं पार्टी से, तो आप मानते हैं? आप जब ये जानते हैं ना कि 2005 से 2025 बहुत हुआ नीतीश, ये पहले था। विभा जी हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, ये बात तो आपको ही पता है। एक सवाल आप बोल रहे हैं कि विभा देवी आपके पार्टी के विधायक हैं और कौशल यादव और ये सलमान रागी जी के आने पे राजद तो मजबूत पार्टी है, ये दोनों के आने से संगठन के मन में क्या भूमिका और क्या? संगठन तो चला ही रहे हैं ना हमारे अध्यक्ष जी, संगठन चला रहे हैं। अब संगठन को और सशक्त और मजबूत, हमने पहले कहा, लाइन शायद आपने समझा नहीं, ये संगठन राष्ट्रीय जनता दल का संगठन जन सरोकार, जन भावना का, जन आकांक्षाओं का, दुख और दर्द हर परिस्थितियों में संगठन खड़ा हो, ये हमारा दायित्व है। कि आरजेडी का पहले से भी बैठक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें कभी भी विभा जी या कमरान जी उपस्थित नहीं। देखिए, उस संगठन के राज्य के स्तर पर कोषाध्यक्ष है, वो राज्य के स्तर पर उनका काम चलता है। जिला स्तर पर जो है सब आते ही रहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, राज्य स्तर पर देखते ही रहते हैं। कौशल जी आ रहे हैं, गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा दायित्व नहीं है, कहाँ से लड़ेंगे, पार्टी भी डिसाइड। 9 तारीख को है यहाँ। नहीं तो कौशल जी तो पहले भी कहे हैं कि गोविंदपुर से हमारी पत्नी और हम नवादा से चुनाव लड़ेंगे। इस दिन सवालों का उत्तर वही देंगे, हमने तो सीट डिसाइड की बात हमने कही। अच्छा, एक प्रश्न और शक्ति बाबू, ये आप कहते हैं A to Z की पार्टी है और सभी को सम्मान, जैसी आबादी उसी भागीदारी, अति पिछड़ा का भी बहुत बड़ा रोल है। इस बार 5 विधानसभा में कहीं कुछ है कि नहीं? ये भारतीय जनता से पूछे हैं क्या पार्टी से कितना वर्ष मतदान पिछड़ा को कभी दिया है सीट? क्या है? नहीं दिया है? नहीं दिया। ये सवाल उससे पूछा है कोई आज तक? एक सवाल और, लेकिन मेरे सवाल साफ है। हाँ सर। हम लोगों ने कुम्हार का बेटा हरशंकर पंडित, लोहार का बेटा रामजी शर्मा, नोनिया का बेटा बलदेव महतो, नोनिया की बेटी आनंद मोहन को मंत्री बनाया, नोनिया की बेटी अनीता देवी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, मलाह के बेटा को केंद्रीय मंत्री में कैप्टन जय नारायण शाह, विद्यासागर निषाद मलाह का बेटा उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया, पुनेश्वर मंडल मिट्टी कट्टी का बेटा उसको एमएलसी बनाया,
आप किन किन लोगों का नाम जानना चाहते हैं? रामकरण पाल जो गलेरी है, उनके बेटा को हम लोगों ने एमएलसी बनाया, लालू जी ने बनाया। रामकरण साहनी, रामेश्वर अमात का बेटा रामेश्वर प्रसाद, उसको एमएलसी बनाया। हमने किसी जाति को छोड़ा नहीं, लेकिन मैं चुनौती के साथ करता हूँ, कोई दल आकर के सामने बात करे। इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कभी इतना दिनों में दिया है? चंद्रवंशी का बेटा बादशाह आजाद से लेकर करके सब लोगों को हम लोगों ने दिया, अवसर दिया, मौका दिया। अब सामने देख रहे हैं एक पार्टी के प्रदेश के महासचिव बने हुए हैं, इनका सम्मान कम है क्या? अच्छा, एक चीज आप बताइए, यहाँ हमारे बैठे हुए हैं कुशवाहा का बेटा, सुन लीजिए, एक कुशवाहा का बेटा एमएलसी का चुनाव लड़े। नेता ने कहा कि जिन लोगों ने किया है गलत, तुरंत पार्लियामेंट का टिकट दिया। ये अवसर बड़ी कम लोगों को मिलता है। भले ही कुछ कारणों से, कुछ चीज़ों से कहीं पर कोई बात हुई, चूक हुई, जिसके कारण कम अंतर से चुनाव हार गया। यादव के आने से नवादा में आरजेडी कितना मजबूत हुआ, आपको क्या लग रहा है इसमें? नवादा में राजद के सामने कुछ बचा हुआ है क्या? कोई पार्टी का अस्तित्व बचा हुआ है क्या? जब वही आ जाएंगे तो बचेगा और क्या? राजद तो पहले ही से मजबूत है, और जब वो आ गए तो सोने पे सुहागा न हो गया, तो फिर किसी का जमानत तो बचेगा। एमएलसी साहब भी बगल में बैठे हुए हैं। आपको जानकारी नहीं है, इनसे हमारे पुरातन नाते हैं और हमारे पार्टी से भी, और जहाँ कभी कहीं ही रहे हो, लेकिन हमारे व्यक्तिगत रिश्ते सदैव रहे हैं। इसको दिमाग से निकाल लीजिए आप। लंबे समय से ये लोग जदयू की राजनीति करते हैं, राजद के खिलाफ है। अब जाति जदयू, के दल में अच्छा, शामिल हो। जदयू को पार्टी अब बच गया है, जदयू प्रकोष्ठ हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। गुंजा पार्टी के लोग संगठन चला रहा है, सरकार चला रहा है। इस बार ये वरदान मिल गया है लोगों को, जब नीतीश कुमार अचेत हो गए। नीतीश कुमार के पास अब चेतना बची है क्या? पूर्व में भी तेजस्वी जी जरूरी में जनसभा में कहा थे, और आज प्रकाश वीर जी की भी स्थिति जो है उस पर क्या प्रकाश डालेंगे, जो कि आपके आरजेडी के विधायक हैं? कोई भी वीर हो, उसके अंदर प्रकाश होनी चाहिए। प्रकाश विहीन कोई वीर नहीं होता। प्रकाश होता है आइडियोलॉजी का, विचारधारा का। तो आपके पार्टी के विधायक भी हैं वो? हम तो मान ही रहे हैं जो बतवा आप कह रहे हैं नीतीश जी की भाषा में, हम तो आप ही के बतवा मान रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं सब टिकट के लिए ही आ रहे हैं। ये बात आपको किसने कहा? शक्ति जी अपनी भाषा में क्या कहेंगे? नीतीश जी की भाषा में तो आप जवाब दे दें। हमने अपनी भाषा में पहले ही कहा कि हमारी पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड है। हमारी पार्टी ने कभी जीवन पर्यंत फिरका प्रस्तावक कॉमनल तत्व से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ये हमारी पहचान है। देश की राजनीति में कई दल हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भले ही अपने हाथ मिलाया हो, राष्ट्रीय जनता दल अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के इस तरह कमिटेड है कि हम कहीं भी रहना पसंद करेंगे, पर संविधान विरोधी, धर्मनिरपेक्ष विरोधी, गंगा जमुनी तहजीब के विरोध करने वाले लोगों को कभी साथ राष्ट्रीय जनता दल नहीं कर सकता। क्या हम नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है कि किसी से सिद्धांत विहीन राजनीति के सबसे बड़े चेहरे देश की राजनीति में नीतीश कुमार को माना जाता है। कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। अब एक बात बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार 3 नंबर की पार्टी, 20 वर्षों में कभी भी अपने पैरों पर अकेले सरकार बनाने की ताकत नहीं हुई। बैसाखियों के सहारे रहे। क्यों? अच्छा, इसीलिए रहे, उन्होंने सर्टेन लोगों की राजनीति। अगर वो आम लोगों की राजनीति करते, आम लोगों के लिए काम करते, तो नीतीश कुमार का हाल भी वही होता तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 22 महीने में विदा कर दिया गया था। याद करिए, अगर लालू प्रसाद जी प्रचंड बहुमत से आने के बाद 27 महीने में लोगों ने फंसा दिया। इसलिए बैकबेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो हाशिए पर लोग हैं, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की दिशा में लाना और मुख्यधारा में जोड़ना कोई आसान काम नहीं है। देश की राजनीति में इन कामों को जिन जिन लोगों ने अपने हाथ में लिया है, उन पर कई गंभीर आरोप लगे। साजिशन, चाहे वो करुणानिधि हो, चाहे वो डी राजा हो, सबका उठाई लीजिए। लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह हो, हेमंत सोरेन हो, किसी का नाम उठा लो। अच्छा, फिलहाल नवादा की राजनीति में हसुआ विधायक विधायिका हैं, कांग्रेस की विधायिका हैं,
और आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष उदय जी जिन हैं, और इनका भी वहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। और मंतव्य सिंह जी कांग्रेस के हैं जो वात्सलीगंज के हैं, और उधर अशोक महतो जी भी वात्सलीगंज चुनाव लड़ने के इंडिया अलायंस की बैठक में जिन दलों के हिस्से में जो सीट जाएगी वो साफ साफ हो जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का हर घटक दल 243 विधानसभा पर मिलकर के चुनाव लड़ेगा। सवाल नंबर 1, ये बात जान लेनी चाहिए। साफ साफ दल के अंदर अपनी बात को रखने की आज़ादी सभी कार्यकर्ताओं को, लेकिन दल का निर्णय अंतिम होना चाहिए। उस निर्णयों पर आगे बढ़ करके दल को और अलायंस को जिस सुनिश्चित करवाना एक कार्यकर्ताओं का पहला कर्तव्य है और पहला यही सिद्धांत भी है।